व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 161 एंड 162 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, सीधा वीडियो में जंप करते हैं। एपिसोड नंबर 161 के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जो लूफी है उसका सर घुसा हुआ है पेड़ के अंदर और वो उसे बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो जो प्रीस्ट सातोरी है वो कहता है कि मैं बाकी के लोगों को ढूंढता हूँ और उसे मिल जाता है सांजी और उसब। उसके अगले ही सीन में हम लोग सांजी को देखते हैं, वो चारों तरफ दौड़ रहा है और कहता है कि ये जो बोट है वो कहाँ पर है, उसब तुम्हें दिख गया क्या। हम लोग देखते हैं कि उसब एक पेड़ के ऊपर है और ऊपर से वो ढूंढ लेता है और कहता है कि देखो वहाँ पर है लेफ्ट साइड पे। हम लोग देखते हैं कि जो सांजी है वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है, बाहर से वो कूदेगा अपने बोट के ऊपर। लेकिन उतने में देखते हैं कि उन लोगों के पीछे आ जाता है सातोरी और जो सातोरी है वो एक गोले के ऊपर लात मारता है और इसे देखने के बाद जो उसब है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो चिल्ला के कहता है कि सांजी देखो तुम्हारे पास एक बॉल आ रहा है। हम लोग देखते हैं कि सांजी भी डर जाता है क्योंकि वो पेड़ को चढ़ रहा था, उसके पीछे से एक बॉल आ रहा है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो बॉल आके सांजी को लगता नहीं, वो दो और बॉल को लग के उसका डायरेक्शन चेंज कर लेता है और वो सीधा चला जाता है उसब की तरफ। और जो उसब है वो कहता है कि अरे उसने तो सांजी की तरफ एम ही नहीं किया था, उसने तो एम किया था मेरी तरफ। हम लोग देखते हैं कि उसब को बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए जो पेड़ का डाली है वो छोड़ देता है। लेकिन उसके बाद भी हम लोग देखते हैं कि उसका जो बड़ा नाक है वो जाके घुस जाता है उस बॉल के अंदर, उस बॉल को टच हो जाता है और वो सोचता है कि ये बॉल भी ब्लास्ट होने वाला है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि ये ब्लास्ट नहीं होता, ये एक डार्ट है, उसके अंदर से एक फूल निकलता है। सब लोग कहते हैं कि ये क्या था। जो प्रीस्ट है वो कहता है कि ये सरप्राइज बॉल है, इसके अंदर क्या है वो तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन उसके बाद भी हम लोग देखते हैं कि उसब ऊपर से नीचे गिर जाता है। ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग लूफी को देखते हैं, वो बहुत मुश्किल से अपना सर बाहर से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद ही वो वहाँ पर प्रीस्ट को देखता है। उसे आ जाता है गुस्सा और वो सीधा दौड़ने लगता है उसकी तरफ और कहता है कि तू क्यों कर रहा है हमारे साथ, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। और ये कहने के बाद वो गम गम जेड्डो गटलिंग का यूज़ करता है। हम लोग देखते हैं कि वो बहुत सारे पंच करता है एक साथ, वो एक भी पंच उस प्रीस्ट को लगा नहीं पाता। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जितने सारे बॉल है सारे के सारे बॉल को लगा देता है और एक बॉल दूसरे बॉल से टकरा के सारे के सारे बॉल हिलने लगते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो सांजी है वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि लूफी बंद कर, ऐसा नहीं करेगा तो हम सब लोग मरेंगे, सारे के सारे बॉल हमारी तरफ आ रहे हैं डायरेक्शन पे। हम लोग देखते हैं कि वो प्रीस्ट वहाँ से भाग जाता है और जो सांजी है उसके ऊपर चारों तरफ से बॉल आ रहा है, अटैक कर रहा है। एक स्पीयर का बॉल होता है, एक क्रैब का बॉल होता है। जो सांजी है वो बचते हुए जा रहा है और कहता है कि जो लूफी है इसने तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। उसके बाद हम लोग उसब को देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि उसके तरफ भी 4-5 बॉल आ रहा है, लेकिन उन सारे के सारे बॉल से 3-4 पक्षी के चूजे निकलते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो पक्षी के चूजे जो उसब है उसको मारना स्टार्ट कर देता है। उसके अगले सीन में हम लोग लूफी को देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि उसके गान में आग लगा हुआ है और वो दौड़ रहा है, कहता है कि पानी 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 कहाँ पर है। हम लोग देखते हैं कि मिल्की रोड पे वो कूद जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो पानी में नहीं गिरता। हम लोग देखते हैं कि एक क्रोकोडाइल उसको पकड़ लेता है, सी क्रोकोडाइल, एक्चुअली ये स्काई क्रोकोडाइल है। उसके बाद जो लूफी है वो तो और भी ज्यादा चीख रहा है दर्द के मारे। हम लोग देखते हैं कि किसी तरीके से वो वहां से बाहर निकलता है और मिल्की रोड के ऊपर गिरता है। हम लोग देखते हैं कि उसका आग बुझ जाता है, लेकिन वो नीचे से गिर जाता है क्योंकि जो मिल्की रोड है उसका कोई बेस नहीं है। जब वो सांजी बताता है कि इसका कोई बेस नहीं है, हम लोग देखते हैं कि लूफी अपने हाथ बढ़ाता है और एक पेड़ की बेल को पकड़ लेता है। लेकिन वो ऊपर जाने के बाद कहता है कि मैंने बहुत ज़्यादा ताकत लगा दिया, तो वो फिर से नीचे आ रहा है। हम लोग देखते हैं कि बेल को पकड़ने की वजह से वो टार्जन की तरह झूल रहा है और वो कहता है कि इसमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। जो सांजी है वो कहता है कि लूफी अभी खेलने का टाइम नहीं है, लेकिन भाई लूफी किसका बात सुनता है। हम लोग देखते हैं कि वो वैसे ही झूल रहा है। उसके अगले सीन में हम लोग उसब को देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि वो हथौड़े से सारे के सारे पक्षियों का सर फोड़ देता है और उसके बाद वो लूफी को झूलते हुए देखता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो अपना एक इन्वेंशन वहाँ निकालता है। जो सांजी है वो कहता है कि तेरे पास कोई प्लान है क्या। जो उसब है वो कहता है कि बस देखता रहे। हम लोग देखते हैं कि उसका जो बेल्ट है उसके अंदर से एक बहुत बड़ा रस्सी निकलता है और पेड़ की एक डाली पे चिपक जाता है। उसके बाद वो एम करता है कहाँ पर उसका बोट है और वो वहां से झूलने लगता है। तो हम लोग देखते हैं कि उसब का जो टेक्निक है वो काम कर जाता है और वो झूलते हुए वहां पर पहुंच जाता है जहां पर उन लोगों का क्रो है, मतलब उन लोगों का बोट है। जो सांजी है वो कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि उसका जो टेक्निक है वो काम कर जाएगा। उसके बाद हम लोग उसब को देखते हैं, वो वहां पर पहुंच जाता है और जो सांजी है वो कहता है कि वहां पर लैंड कर जा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसब वहां पर लैंड ही नहीं कर पा रहा है, वो अपने बेल को खोल ही नहीं पा रहा है और वो कहता है कि मैंने
मीडिया का जो डिस्चार्ज डिवाइस है वही नहीं लगाया था। हम लोग देखते हैं कि वो बाहर से वापस आ जाता है, वो उस बोट को पकड़ नहीं पाता, वो ऐसे ही झूल रहा है। हम लोग देखते हैं कि लूफी और जो उसब है वो दोनों अभी मज़े करके झूल रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने बोट को नहीं पकड़ पाया। और ये देखने के बाद सांजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, दोनों को बहुत ज़्यादा मारता है और मारने के बाद दोनों का हुलिया बिगाड़ देता है। हम लोग देखते हैं कि दोनों उससे माफ़ी मांगता है। जो सांजी है वो कहता है कि देखो ये जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, हम लोगों को काम करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे जो टीममेट है उन लोगों का जान खतरे में है। तो वो लोग सॉरी बोलता है और कहता है कि हाँ अब से हम लोग वही करेंगे जो तुम बोलोगे। तो उसके बाद जो सांजी है वो एक प्लान करता है, कहता है कि हम तीनों एक साथ उसके ऊपर हमला करेंगे। जो प्रीस्ट है वो चाहे कितना भी ज़्यादा पावरफुल हो जाए, कितना वियर्ड पावर यूज़ करे, हम तीनों अगर उसके ऊपर एक ही टाइम पे हमला करते हैं तो वो हम सब लोगों को हरा नहीं पाएगा। जो प्रीस्ट है वो कहता है कि क्या सच में? हम लोग देखते हैं कि वो अचानक से सांजी के पीछे आ जाता है और सांजी के ऊपर एक अटैक करता है आराम से इम्पैक्ट। हम लोग देखते हैं कि ऑलमाइटी पुश की तरह वो भी पुश हो जाता है और उसका हालत ख़राब हो जाता है। उसके शॉकवेव से जो सांजी है उसका सिस्टम मिल जाता है, वो वहाँ पर ही नॉकआउट हो जाता है और वो कहता है कि अभी बाकी दो की बारी है और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग एक बच्ची को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो जंगल में दौड़ रहा है और दौड़ते हुए एक गुफा के अंदर जाता है और वहाँ पर जाके कुछ तो करता है, हम लोग को समझ में नहीं आता। हम लोग देखते हैं कि उस गुफा के साइड से बाहर निकलता है रॉबिन, नामी और जोरो का टीम और उन लोगों का आवाज़ सुनने के बाद वो लड़की भी उस गुफा से बाहर निकल जाती है। तो उसके अगले सीन में हम लोग जोरो की टीम को देखते हैं। जो रॉबिन है वो कहती है कि हम लोगों ने इस शोर को छानबीन कर लिया लेकिन हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला, लगता है हम लोगों को दूसरी शोर पे जाना पड़ेगा, हम लोगों को नदी क्रॉस करना पड़ेगा। लेकिन जो नामी है वो बहुत ज़्यादा डरपोक है, वो कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रही है, मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी और ये लेके उसके साथ जोरो का फाइट हो जाता है। तो ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग चॉपर को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो बड़े ही ध्यान से धीरे धीरे से नीचे की तरफ जा रहा है अपने हैमर को वापस लाने के लिए। हम लोग देखते हैं कि वो नीचे पहुंच भी जाता है, उस हैमर को पकड़ भी लेता है। हम लोग देखते हैं कि एक भी शार्क को पता नहीं चलता, लेकिन हम लोग देखते हैं कि अचानक से एक पक्षी उसके पीछे आ जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है। हम लोग देखते हैं कि चॉपर को डर लग जाता है, वो भी चिल्लाता है डर के मारे। हम लोग देखते हैं कि पीछे से आ जाता है एक बहुत बड़ा स्काई शार्क जो चॉपर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन किसी तरीके से चॉपर बाहर से बच के शिप पे आ जाता है। हम लोग देखते हैं कि मेन मस्त के ऊपर एक जो व्हीसल है वो झूल रहा है और ये जो व्हीसल था वो गन फॉल ने दिया था, जो स्काई नाइट था उसने दिया था। उसने कहा था कि इसको जब बजाओगे मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा तुम्हारा हेल्प करने के लिए। और ये देखने के बाद जो चॉपर है वो उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है, कहता है कि मुझे शायद इस व्हीसल को ब्लो करना चाहिए, तो वो जो स्काई नाइट है वो यहाँ पर आ जाएगा मुझे बचने के लिए। लेकिन उसके बाद भी जो चॉपर है वो उस व्हीसल को ब्लो नहीं करता, वो कहता है कि ये इमरजेंसी के लिए है, मुझे इतना ज़्यादा सेल्फिश नहीं होना चाहिए, जब मेरा लास्ट रिजॉर्ट होगा मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा तब मैं इस व्हीसल को ब्लो करूंगा। उसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि उस सैक्रिफिशियल ऑल्टर पे एक बंदा आता है पक्षी पे बैठ के। हम लोग देखते हैं कि वो और कोई नहीं, वो एक प्रीस्ट होता है और वो कहता है कि यहाँ पर बस एक सेक्रीफाइस है, लेकिन मैं तो यहाँ पर आया था गॉड एंड्रू के ऑर्डर से सारे के सारे बंदों को सेक्रीफाइस करने के लिए, मारने के लिए, लेकिन यहाँ पर बस एक ही बंदा है, मैं तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। और उसके बाद वो चॉपर को कहता है कि मैं तेरे को मारने वाला हूँ, उससे पहले तू बता दे कि तेरे बाकी के जो दोस्त हैं वो कहाँ पर है, मैं उन लोगों को भी मारना चाहता हूँ। जो चॉपर है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। हम लोग देखते हैं कि वो उस व्हीसल को ब्लो कर देता है और बहुत ही ज़ोर से करता है। ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में हम लोग जोरो, रॉबिन और नामी को देखते हैं। जो नामी है वो बहुत ज़्यादा बात कर रही है, तो जो जोरो है वो कहता है कि अपना मुंह बंद रख और ध्यान से सुन। हम लोग देखते हैं कि सब लोग चुप हो जाता है और जो मिल्की वे है वहाँ पर कुछ हलचल होता है। हम लोग देखते हैं कि वहाँ से एक क्रोकोडाइल निकलता है और वो निकल के सीधा आ जाता है नामी के पास उसे खाने के लिए। लेकिन हम लोग जोरो को देखते हैं, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मैं तुम लोगों की वजह से पागल हो चुका हूँ, और वो अपने स्वॉर्ड का भी यूज़ नहीं करता, एक पंच करके उसको मार डालता है। और उसके बाद नामी को कहता है कि ध्यान से रहना, तुम्हारा दिन बहुत ज़्यादा अनलकी है। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग प्रीस्ट सतोरी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो उसब को पेल देता है और उसके बाद जो लूफी है उसको भी 4-5 बॉल से अटैक करता है। हम लोग देखते हैं कि वो बॉल भी ब्लास्ट करता है और जो लूफी है उसका हालत भी ख़राब है, वो भी डाउन हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर तीनों के तीनों ही डाउन है और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 162 के स्टार्टिंग में हम लोग कोनिस और उसके डैड को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो लोग गनफॉल के घर में है और वो लोग उन लोगों के घर में एक गेस्ट है। और जो गनफॉल है वो कहता है कि चिंता मत करो, जो एंड्रू गॉड है उसका जो मंत्र है वो इतना दूर तक नहीं पहुंचेगा, तो तुम लोग सुरक्षित हो, क्योंकि जो एंड्रू और बाकी के लोग हैं वो लोग तुम लोगों को भी क्रिमिनल समझेंगे, क्योंकि तुम लोगों ने जो स्ट्रॉ हैट, लूफी और उन लोगों की टीम है उन लोगों को हेल्प किया है, तो तुम लोग यहाँ पर आराम से रहो। तो उसके बाद हम लोग गनफॉल को देखते हैं। वो कोनिस को पूछता है कि क्या तुम लोगों को पता है कि जो ब्लू सी है वहाँ पर एक तरह के लोग रहते हैं जिन लोगों को पायरेट कहते हैं। जो कोनिस है वो कहती है कि नहीं, मुझे नहीं पता पायरेट क्या
क्या होता है। तो उसके बाद जो गनफॉल है वो एक्सप्लेन करता है और कहता है कि वो लोग क्रिमिनल होते हैं। मुझे पता है कि तुम्हारे जो दोस्त है वो लोग भी पायरेट है, और जो पायरेट होता है उन लोगों के शिप में एक बहुत बड़ा स्काल का मार्क होता है। और ये सुनने के बाद ही जो कोनिस है उसको याद आ जाती है और वो कहती है कि हाँ, उन लोगों के शिप में एक बहुत बड़ा स्काल का मार्क था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता, वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं, वो लोग पायरेट नहीं हो सकते। ये सुनने के बाद जो कोनिस का डैड है वो कहता है कि इसका मतलब तुम क्या बोल रहे हो, वो लोग यहाँ पर आने से पहले ही वो लोग क्रिमिनल है। जो गनफॉल है वो कहता है कि ऐसा सच नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो लोग नॉर्मल रूल को फॉलो करते हैं, नॉर्मल पायरेट होने के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। मुझे लगता है कि वो अच्छे लोग हैं और वो तुम हम जैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि जो नॉर्मल रूल है उसको फॉलो नहीं करता। सोसाइटी ने बहुत सारा रूल बनाया है। सोचो कि एक वार के टाइम पे जहाँ पर एक युद्ध हो रहा है, वहाँ पर अगर कोई युद्ध में एक बंदे को मारता है, अपने ओपोनेंट को मारता है, सब लोग उसे हीरो बोलते हैं। लेकिन अगर शांति के टाइम पे वही बंदा एक खून करता है, एक आदमी को मारता है, सब लोग उसे मर्डरर बोलते हैं। सोसाइटी ने बहुत सारे रूल बनाए हैं और सोसाइटी में रहने वाले लोगों को इन रूल को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि इन रूल को नहीं मानते, इन रूल से ऊपर उठ चुके होते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा आज़ाद होते हैं। मुझे लगता है कि जो स्ट्रॉ हैट क्रू के लोग हैं वो लोग उनमें से ही एक है। और उसके बाद गनफॉल एक और स्टोरी सुनाता है और कहता है कि मेरा भी एक दोस्त था जो पायरेट था, वो 20 साल पहले यहाँ पर आया था स्काइपिया पे, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, मैं तो उसको गुड बाय नहीं बोलना चाहता था, लेकिन उसे गुड बाय बोलना पड़ा। जो गनफॉल है वो यहाँ पर द गोल्डी रॉजर किंग ऑफ द पायरेट की बात कर रहा था। और उसके बाद वो कहता है कि देखो हमारे स्काई आइलैंड के जो लोग हैं वो लोग कॉन्टिन्यूसली फाइट कर रहे हैं। ये जो स्काई आइलैंड के स्काई पीपल है उन लोगों के साथ जो शैंडियंस है उन लोगों का फाइट चले ही जा रहा है। हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे, इस वार को रोक भी नहीं पा रहे। जो शैंडियंस है उन लोगों ने हार नहीं माना है, उन लोगों ने सरेंडर नहीं किया एनरू के पास, वो लोग उसके खिलाफ फाइट कर रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने, जो स्काई आइलैंड के बाकी के लोग हैं उन लोगों ने एनरू को गॉड मान लिया, वैसे वो लोग उसको गॉड नहीं मानते, वो लोग उन लोगों को बाहर से बाहर निकलना चाहते हैं। इसलिए उन लोगों के साथ जो एनरू है उसका कंटिन्यूअसली फाइट चले ही जा रहा है। तो उसके बाद जो कोनिस का डैड है वो कहता है कि चिंता मत करो गनफॉल, तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत किया था इस देश के लिए, यहाँ के लोगों के लिए। तुम जब गॉड थे तुमने बहुत कुछ किया था, तुमने उन शैंडियंस के लिए भी एक पीसफुल ट्रीटी बनाया था, लेकिन उस ट्रीटी को कंप्लीट करने से पहले ही वो एनरू आ गया था और उसने तुमको डीथ्रोन कर दिया था, थ्रोन से फेंक दिया था और अपने आप को गॉड बना लिया था। और जो स्काइपिया है वहाँ पर एक्चुअल गॉड को गॉड नहीं कहा जाता, यहाँ पर जो रूलर होता है उसे ही गॉड कहा जाता है। जैसे कि ब्लू सी पे जो रूलर होता है उसको किंग बोलता है, यहाँ पर जो रूलर होता है उसको गॉड बोलते हैं। और उसके बाद जो गनफॉल है वो कहता है कि पता है यहाँ पर एक लेजेंड है जो कि एक दूसरे से हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं। ये लेजेंड है अपर यार्ड के बारे में। जिस दिन ये अपर यार्ड बना था उस दिन इस अपर यार्ड से एक बहुत ही मधुर ध्वनि आया था। ऐसा लग रहा था कोई गाना गा रहा है, ऐसा लग रहा था कि एक बहुत बड़े बेल से आवाज़ आ रहा है। और सब लोग कहते हैं कि इस आवाज़ के बाद से, जिस दिन अपर यार्ड पैदा हुआ था उस दिन के बाद से जो शैंडियंस है उन लोगों के साथ जो स्काई आइलैंड के लोग हैं उन लोगों का फाइट चल रहा है। और सब लोग कहते हैं कि जब उस आइलैंड से फिर से आवाज़ आएगा, जो आइलैंड फिर से गाना गाएगा, तब उन लोगों का जो फाइट है, ये जो वार है वो ख़त्म हो जाएगा। और मुझे लगता है कि जो आइलैंड है वो फिर से गाना गाएगा, वहाँ से हम लोगों को आवाज़ सुनने को मिलेगा और मुझे लगता है कि ये जो फाइट है वो भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और तभी हम लोग देखते हैं कि जो चॉपर है वो हुइसल ब्लो करता है और हुइसल का आवाज़ सुनाई देता है गनफॉल को। वो सुनने के बाद ही वो अपने पक्षी को लेकर चला जाता है उन लोगों की मदद के लिए। ये वाला सीन यहीं पर कट होता है। उसके अगले सीन में हम लोग चॉपर को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो चॉपर है वो बहुत ज़्यादा डर रहा है और जो प्रीस्ट है वो उसे मारने ही वाला है और वो कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। उसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि जो प्रीस्ट है वो चॉपर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन चॉपर डॉज करता है। हम लोग देखते हैं कि उसका जो स्पीयर है उससे आग निकलता है, वो जिसको टच करता है उसमें आग जल जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रीस्ट का जो पक्षी है वो भी आग उगलता है। हम लोग देखते हैं कि वो आग जाके लग जाता है उन लोगों के शिप के एक रस्सी पे। जो चॉपर है वो कहता है कि शिप पे आग क्यों लगा दिया, उस पर आग मत लगा। हम लोग देखते हैं कि वो डरते हुए जा रहा है, लेकिन वो अपने साइज को बड़ा करने से पहले ही जो प्रीस्ट है उसको पता चल जाता है और कहता है कि तुम बड़ा होने वाले हो। तो उसके बाद जो चॉपर है वो उस आग को बुझाता है। उतने में देखता है कि वो प्रीस्ट भी वहां पर पहुंच जाता है और जो चॉपर है वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मेरे दोस्तों को हार मत करो, इस शिप को भी मत तोड़ो। हम लोग देखता है कि प्रीस्ट को गुस्सा आ जाता है, कहता है कि इस शिप को कोई भी राइड नहीं करने वाला है,
तो अगर ये टूट भी गया तो क्या हुआ। हम लोग देखते हैं कि वो चॉपर को बहुत ज़्यादा मारता है और मारने के बाद एक फायर पावर से अटैक करता है। हम लोग देखते हैं कि उन लोगों के शिप का जो मेन मस्त होता है उसमें आग लग जाता है। जो चॉपर है वो तो पागल पागल हो जाता है। वो कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम हमारे शिप को क्यों जला रहे हो। और वो भापा जाता है और कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होने वाला है लेकिन मुझे ये करना ही पड़ेगा। हम लोग देखते हैं कि वो अपने शिप का जो मेन मस्त होता है उसे तोड़ देता है और तोड़ के वो पानी में फेंक देता है और कहता है कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो जो प्रीस्ट है सूरा वो कहता है कि अब मैं क्या करूँ। ये जो रेनडियर है वो खुद मरना नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि मैं उसके दोस्तों को मार डालूं और वो ये भी नहीं चाहता कि मैं उसके शिप को तोड़ दूं। भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा लालची रेनडियर है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग गनफॉल को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो अपने पक्षी पे बैठ के पूरी तेजी से आ रहा है जहाँ पर चॉपर है वहाँ पर उन लोगों का मदद करने के लिए। उसके अगले सीन में हम लोग जोरो और उसके टीम को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि तीनों ही एक मोटे पेड़ के डाली के ऊपर से ध्यान से जा रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक शार्क आ जाता है जो नामी है उसके ऊपर हमला कर देता है। भाई नामी का दिन बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। हम लोग देखते हैं कि जोरो उसे फिर से बचा लेता है और थोड़ी देर जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि रॉबिन रुक जाती है। सब लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए। तो जो रॉबिन है वो कहती है कि मेरे को यहाँ पर एक कुआं दिखा है और ये वाला सीन वहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग शूरा के साथ चॉपर का फाइट देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि चॉपर बहुत ज़्यादा मार खा रहा है और जो शूरा है वो एक एक करके अटैक कर रहा है। चॉपर को लगता है वरना उस शिप को लगता है। हम लोग देखते हैं कि शिप के जहाँ पर भी टच करता है शूरा वहाँ पर आग लग जाता है और उसके बाद बहुत बड़ा लेक्चर देता है शूरा और कहता है कि किसी को मरने के लिए किसी को जीना पड़ेगा, किसी के जीने के लिए किसी को मरना पड़ेगा। और ऐसे बात करते करते जो चॉपर है उसके ऊपर वार करता है। हम लोग देखते हैं कि चॉपर को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, उसका खून मून निकल जाता है, लेकिन जब चॉपर अटैक करता है उसको नहीं लगता, वो पहले से हट जाता है। ऐसा कि उसके जो मार है उसको प्रेडिक्ट कर सकता है, पहले से उसको पता है कि चॉपर कैसे वार करने वाला है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो शूरा है वो चॉपर को फिनिश ही करने वाला था, तब आ जाता है वहाँ पर गनफॉल और गनफॉल के साथ उसका फाइट हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि दोनों में बहुत ही ज़्यादा घमासान फाइट होता है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि दोनों ही अपने अपने राइडिंग बर्ड पे चढ़ जाते हैं और दोनों ही आसमान में फाइट कर रहे हैं। दोनों का बहुत ज़्यादा घमासान फाइट हो रहा है आसमान में। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो गनफॉल है उसका बहुत ज़्यादा तजुर्बा होता है और अपने तजुर्बे का फ़ायदा उठा के हम लोग देखते हैं कि वो अचानक से सूरा के पीछे चला जाता है और जाने के बाद एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट से फायर करता है। हम लोग देखते हैं कि उस इम्पैक्ट से जो शूरा है उसका खून निकल जाता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि दोनों के बॉडी दोनों को बचा लेते हैं। और उसके बाद जो गनफॉल है वो कहता है कि ऐसा एक और अटैक किया तो वो मर जाएगा, उसको मैं फिनिश कर सकता हूँ। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो शूरा है उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि तुझे पता है ना ओल्ड फूल, तू एक क्रिमिनल है और मैं तुझे कभी भी माफ़ नहीं करूँगा, मैं तुझे मार के तेरा सर लेके जाऊँगा गॉड एंड्रू के पास। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग लूफी और बाकी के लोगों को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि सांजी और जो उसब वो दोनों बेहोश है। जो लूफी है उसका होश है लेकिन उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। हम लोग देखते हैं कि वो धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है लेकिन उठ नहीं पाता सही से। तो उसके अगले सीन में हम लोग प्रीस्ट सतोरी को देखते हैं। वो कहता है कि तू अभी तक मरा नहीं है, तू अभी भी जीना चाहता है, उठना चाहता है, तू स्ट्रगल क्यों कर रहा है, तू कितना भी कोशिश कर ले तू जी नहीं पाएगा क्योंकि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। और उसके बाद वो कहता है कि मैं अपने सबसे ताकतवर पावर से अटैक करूंगा और वो चिल्ला के कहता है बॉल ड्रैगन। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। हम लोग का वीडियो भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।